हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज जैतपुर दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 5 में सैम्पलिंग के अंतर्गत ही चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स के बारे में जाना और उसके अंतर्गत हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में जाना। आज भी हम उसी के अंतर्गत चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का भी हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में जाना कि उसे किसे क्या कहते हैं तथा उस किस तरह से वह कार्य करता है, आज हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के गुणों के बारे में जानेंगे कि उसके कौन कौन से गुण हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के कुछ लाभ या गुण हैं और इनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो उसका गुण है साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में चूंकि जीव संख्या के प्रत्येक सदस्य का चयन होने की संभावना बराबर बराबर होती है तथा किसी भी एक सदस्य का चयन दूसरे सदस्य के चयन से अंतर्वृद्ध नहीं होता है, अतः इससे प्राप्त होने वाले जो प्रतिदर्श को सैद्धांतिक रूप से क्या समझा जाता है, सैद्धांतिक रूप से अवश्य प्रातिनिधिक माना जाएगा, काफ़ी अच्छा माना जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, प्रतिनिधिक। उसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं माना जाएगा क्योंकि उसमें क्या है, प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की संभावना क्या है, बराबर है, एकदम इक्वल है, किसी के कम या ज़्यादा नहीं है, या किसी के चुने जाने से किसी अन्य व्यक्ति के चुने जाना प्रभावित नहीं होगा। तो इस तरह से वो काफ़ी अच्छा और सटीक होगा उसका जो हमारे पास डाटा आएगा सैद्धांतिक रूप से। दूसरा है कि साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन का चूंकि अन्य सभी के तरह से संभावित प्रतिदर्शन में किया जाता है, क्या में किया जाता है, संभावित प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में किया जाता है, अतः यह सभी तरह के यादृच्छिक प्रतिदर्शन रैंडम सैंपल के लिए क्या करता है, एक ठोस आधार, एक उसके लिए बेस का काम करता है। तीसरा है कि साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का एक सरल एवं सुगम विधि है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, एक सरल एवं सुगम विधि है और इसकी प्रविधि को समझना काफ़ी आसान है किसी के लिए भी। फलस्वरूप इसमें श्रम एवं धन की क्या होती है, बचत होती है। चौथा है कि साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में शोधकर्ता जीव संख्या की संभावित विशेषताओं को जानने की चिंता से मुक्त होता है। संभावित विशेषताओं को जानने की चिंता से क्या होता है, फ्री होता है, क्योंकि वह जानता है कि इस तरह के प्रतिदर्शन से उसे जीव संख्या के सभी प्रमुख गुणों की झलक अपने आप मिल जाएगी। जो भी पॉपुलेशन है उसके प्रमुख गुणों की झलक अपने आप उसमें सम्मिलित हो जाएंगी। पांचवा है साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में प्रतिदर्शन त्रुटि को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। सैम्पलिंग एरर को बहुत आसानी से जाना जा सकता है, जिसके फलस्वरूप और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, प्रतिदर्श से प्राप्त आंकड़ों की क्या होगी, विश्वसनीयता बहुत आसानी से जांची जा सकती है। तो इस तरह से हमने जाना कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जिससे वह काफ़ी और भी सटीक और आसान विधि हो जाती है। किसके लिए, सैम्पलिंग के लिए। तो ये हमने अभी तक जाना कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के कौन कौन से गुण हैं। आगे हम इसके दोषों के बारे में भी चर्चा करेंगे, परंतु आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।